नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विशेष में। मैं हूं सूरज मोहन झा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने समाज के वंचितों और शोषितों को पहचान दिलाने का काम किया। आरक्षण ने सामाजिक असमानता और छुआछूत को काफी हद तक दूर किया, लेकिन आर्थिक असमानता को दूर करने के मामले में अभी काफी काम करना बाकी है। दलितों में व्यावसायिक नेतृत्व करने की क्षमता को उभारना और इस सोच को बदलना कि दलित व्यापार नहीं कर सकते, इस पे काम होना बाकी है। लेकिन कुछ सकारात्मक उदाहरण दिखने शुरू हो गए हैं। दलित युवा व्यापार की तरफ बढ़ रहे हैं और अब वो नौकरी लेने वाले की जगह देने वाला बन रहे हैं। बिहार के मुंगेर जिले के घोरघट गांव के 3 दलित युवा सिद्धांत, रूपेश और राकेश रंजन, इन तीनों ने समाज की उस धारणा को तोड़ा है कि दलित व्यापार नहीं कर सकते, बल्कि जाति आधारित काम करते हैं या फिर आरक्षण से मिले अवसर से नौकरी ही कर सकते हैं। आज ये तीनों दोस्त एक सफल उद्यमी हैं, करोड़ों कमा रहे हैं और करोड़ों दलित आदिवासी युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हैं। सिद्धांत कुमार ने बॉम्बे आईआईटी से मास्टर डिग्री हासिल की और शुरुआती नौकरी बेंगलुरु में की, लेकिन मन समाज के बनाए ढर्रे को तोड़ने का बना रखा था। जिंदगी भर अपने लोगों को सिर्फ दूसरों की नौकरी करते हुए देखा था, इसलिए इच्छा थी कि नौकरी लेने वाले से देने वाला बने। मैं एक छोटे से गांव घोरघट से बिलोंग करता हूं, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है, जो बिहार में है। और मेरी बचपन की पढ़ाई, स्कूलिंग, सब कुछ बिहार में ही हुई। मैंने 12th तक बिहार में ही, बिहार गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए फिर वहाँ के शहर के कॉलेज में गया। वहाँ उसको छोड़ के मेरी जो इच्छा थी कि मैं डिज़ाइन फील्ड में आऊँ, आर्ट फील्ड में आऊँ, तो मैंने पटना आर्ट कॉलेज में कुछ दिन पढ़ाई की। फिर उसके बाद जानकारी हुई कि यार अगर आपको और बेटर पढ़ाई करना है तो आपको और अच्छे कॉलेज की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में फ़ाइन आर्ट की पढ़ाई की, बैचलर ऑफ फ़ाइन आर्ट किया। उसके बाद फिर मैंने आईआईटी बॉम्बे से मास्टर इन डिज़ाइन किया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरी प्लेसमेंट बेंगलोर में एक गेम कंपनी में हो गई। मैं एक दलित फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो एक सोसाइटी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, चीज़ें कई बार हमें देखने को भी मिलता है। तो हम वैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पे अच्छी शिक्षा का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है मेरी फैमिली में, क्योंकि मेरे पेरेंट हमेशा ही सारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा हो, है ना, अच्छा खाने का हो, इस पर तमाम जितनी भी सुविधा होती है, बच्चों को कभी इन चीज़ों का कभी फील नहीं होने दिया। तो हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पापा ने हमारे लिए जो भी किया नहीं किया, उसके बावजूद भी मैंने बहुत स्ट्रगल भी की है। और स्ट्रगल जहाँ तक आती है तो वहाँ ये मैटर नहीं करता है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हो, है ना, किस धर्म से बिलोंग करते हो। जब आप किसी चीज़ को ठान लेते हो कि आपको एक मुकाम तक पहुँचना है, तो ये जाति और ये धर्म वो छोटी सी चीज़ हो जाती है कि ये मैटर नहीं करता है। समान अवसर और शिक्षा जातिगत भेदभाव को दूर कर सकती है, लेकिन बड़ा आसान होता है कह देना कि जातिगत भेदभाव जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। किसी दलित युवक से पूछिएगा कि उसके नाम के पीछे लगने वाला उपनाम उसे किस तरह की जिल्लत का एहसास कराता है। कभी कभी सिद्धांत के साथ भी ऐसा ही एक वाकया हुआ। 15 साल की उम्र में सिद्धांत पासवान सिद्धांत कुमार हो गए। इसलिए नहीं कि पासवान होने की वजह से उन्हें शर्मिंदगी होती थी, बल्कि इसलिए कि कहीं इस उपनाम की वजह से उन्हें मिलने वाले अवसरों में कोई कमी ना रह जाए। इसके बावजूद सिद्धांत कुमार लड़े और उच्च शिक्षा हासिल की और आज सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। एक समय था जब दलितों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था। सिद्धांत ने बताया कि उनके पिता को गांव के मंदिर की घंटियां भी नहीं बजाने दिया जाता था। जब सिद्धांत 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो जातीय भेदभाव ना झेलना पड़े, इसलिए उन्होंने अपना उपनाम
पासवान अपने नाम से हटा दिया और सिद्धांत पासवान से सिद्धांत कुमार बन गए, ताकि कोई उनके उपनाम की वजह से उनके साथ दुर्व्यवहार ना करे। पुराने लोग जितने भी हैं, जैसे जितने भी हमारे दादा हैं, परदादा हैं, जो मेरे डैड हैं, उस समय मुझे लगता है कि ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था और आज के परिवेश में बहुत कुछ बदला है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो पुराने दौर में मेरे पापा को मंदिर की घंटियां नहीं बजाए दिया जाता था, तो वैसी एक जो स्टोरी है उस चीज़ों को हम सुनते 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 बड़े हुए हैं। तो जब आज से मैं 10th में लगभग 20 साल पहले मैंने 19 साल पहले मैंने 10th में था, मैं 10th का बोर्ड एग्जाम दिया था, तो उस समय बहुत चीज़ें चेंज नहीं आया था, बहुत कुछ समाज के अंदर बदलाव नहीं आया था। तो उस समय मैं सरनेम को डायरेक्टली मैं नहीं चाह रहा था कि यार मेरे घर वाले, मेरे बड़े भैया, वो उन्होंने कहा कि यार पासवान मत लगाओ, अगर कहीं तुम नौकरी के लिए जाते हो, अगर कहीं तुम स्कूल में कहीं हॉस्टल में जाते हो तो तुम्हारे साथ भेदभाव किया जा सकता है। तो इस वजह से हम अपने कास्ट, अपने सरनेम को छुपाने के लिए हमने कुमार लगाया कि कॉमन सा कुमार है, तो कहीं पे हमारा जातिगत भेदभाव नहीं हो, जाति, हम किसी जाति सूचक हमारे पास कुछ सिंबल ना हो। सिद्धांत बिहार के छोटे से गांव के दलित परिवार से थे, इसलिए परिवार की अपेक्षा थी कि उच्च शिक्षा के बाद वो नौकरी कर पैसा कमाए और परिवार की मदद करें। लेकिन सिद्धांत का मन अपना ही कुछ करने का था। उनका मानना था कि दलितों को गुलामी की आदत हो गई है। पहले जातीय आधारित नौकरी करते थे और अब नौकरी। सिद्धांत किसी बंदिश में नहीं रहना चाहते थे और अपना ही कुछ करने का मन बना लिया था। लेकिन किसी भी व्यापार को खड़ा करने के लिए समय, पैसे और टीम की जरूरत होती है। समय था और कुछ प्रयासों से दोनों दोस्त का साथ भी मिला, जो खुद भी दलित समुदाय से हैं। काम की शुरुआत हुई, लेकिन पैसे की कमी ने संघर्ष को ज्यादा बड़ा कर दिया। ना तो परिवार से, ना ही समाज से या फिर बैंक से कोई सहयोग मिला। लेकिन शुरुआती मेहनत ने रंग दिखाया। बैंगलोर में मैंने कुछ 5-6 महीने जॉब किए थे और मुझे जॉब में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि यार क्या है कि हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि हमें गुलामी की आदत पड़ गई है ना। तो कई लोगों ने ऐसे बोला कि यार क्यों गुलामी क्यों कर रहे हो, है ना। ऐसा फील मुझे भी होता था कि यार गुलामी की आदत नहीं होनी चाहिए हमें। और जहाँ कहीं भी हम एक स्वतंत्र विचारधारा के लोग हैं कि हमें जब डिज़ाइन करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पे किसी तरह की बंदिश नहीं होनी चाहिए कि एक किसी भी काम करने वाले बंदे के साथ बंदिश नहीं होनी चाहिए कि आप प्रॉपर भाई हम ओवर टाइम भी देंगे आपको काम करने के लिए, तो आप जो है हमारे लिए 10 बजे तक काम करो। हमें जितना हम काम करते हैं उतने रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, तो हम बंदिश में काम नहीं कर पाए। तो इस वजह से मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी और नौकरी का हाल चाल सब कुछ पता चल गया मुझे कि यार क्या होता है नौकरी। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। चाहे इस कंपनी का ये हाल है, मैं आज इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, अगली किसी कंपनी में मैं जाऊँगा तो मेरे साथ ऐसा ही होगा कि यार मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे लगा कि यार क्यों ना हम अपनी कंपनी स्टैब्लिश करें। हम 3 लोगों ने मिलकर ये कंपनी स्टार्ट की, फन रैली गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। आज हमारे पास 2 ब्रांड नेम हैं जिसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं। एक जो फन रैली नाम से है, जिसमें हम लोग बच्चों के लिए एजुकेशनल गेम्स बना रहे हैं, और दूसरी एक जो ब्रांड है वो डेनिम डेकोर के नाम से है, जिसमें हम डेनिम रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसमें डेनिम के कपड़े, जैसे जीन्स शर्ट होती है, जीन्स शर्ट छोड़ के दुनिया की तमाम चीज़ें आप कह सकते हैं कि 200-300 प्रोडक्ट्स हैं अभी हमारे पास। लेकिन जब सही मायने में जब हम काम करने के लिए आए, कंपनी बनाने के लिए आए, तो सबसे पहले टीम की ज़रूरत होती है आपको। आप अकेले एक कंपनी नहीं बना सकते। तो हमने जितने भी मेरे साथ पुराने मेरे मित्र थे जो आज भी हमारे साथ कंटिन्यू काम कर रहे हैं, एक अच्छा भूमिका है हम तीनों का, जो पार्टनरशिप आज भी हमारी चल रही है। तो हम तीनों ने एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके कंपनी का नाम गठन किया कि फन रैली गेम्स होनी चाहिए हमारी कंपनी का नाम, और एक दूसरे का सब लोगों ने सपोर्ट किया। और तीनों ही बिहार के रहने वाले हैं और तीनों ही दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं।
तो एक अच्छी बात ये भी रही कि तीनों का कोऑर्डिनेशन जो है, हमारी भाषा में कोई वो नहीं, लेकिन तीनों अलग अलग जगहों से, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से हम लोग एक साथ जुड़े। हमें याद है कि एक टाइम खाना खाते थे हम लोग और मैं अपने घर से जो है कुछ कुछ मंगवाता था चीज़ें, जो कि होता है ना, जैसे बिहार में सत्तू आपको पता होगा, चूड़ा, ये सब चीज़ एक टाइम खाते थे और फिर एक टाइम का चलो कुछ पैसा सेव हो ताकि हम लोग आगे फिर मेहनत कर पाएँ, इसमें पैसा अपना आ जाए। मैं इंजीनियरिंग फील्ड से, राकेश डिज़ाइन फील्ड से और सिद्धांत भी डिज़ाइन फील्ड से था। तो तीनों मिलके कुछ न्यू किया जाए खुद का, और जो कि खुद का हो, कोई बॉस भी ना हो, जैसी मर्जी होगी वैसा काम करेंगे। उस समय स्टार्टिंग में यही हमारा डिसीजन था। आरक्षण ने दलितों को नौकरियों के अवसर दिए, इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। लेकिन अगर दलितों को सर्व समाज के बराबर खड़ा होना है तो उन्हें व्यवसाय के क्षेत्र में भी आना होगा। ऐसा नहीं कि दलित व्यवसाय के क्षेत्र में आना नहीं चाहते या फिर उनमें इच्छा शक्ति, प्रतिभा या कौशल की कमी हो। उनके पास कमी है तो सिर्फ पूंजी की। इस पूंजी को कमी को दूर करने के लिए अब तक उनको कोई अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, चाहे वो समाज से हो या फिर बैंकों से। इस बीच में आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैंड अप योजना। इस योजना का लक्ष्य है दलित, आदिवासी और महिलाओं को सफल उद्यमी बनाना। इस योजना के तहत कहा गया है कि हर बैंक को, उसके हर एक ब्रांच को एक दलित, आदिवासी और महिला को लोन देना है ताकि वो सफल उद्यमी बन सके। इस लोन को पाकर दलित युवा सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। शुरुआती काम से फायदा हुआ और मन हुआ कि काम को बढ़ाया जाए। एक बड़ा ऑफिस हो, आधुनिक मशीनें हों, तकनीकी तौर पर दक्ष कर्मचारी हों और बड़े बड़े मॉल में अपना सामान बिके, ताकि कारोबार के दायरे को बढ़ाया जाए। लेकिन इसके लिए एक बड़े रकम की दरकार थी। डेनिम टेक्योर का विचार था, लेकिन पैसे का अभाव था। व्यापार की योजनाओं के साथ बैंकों के पास जा रहे थे, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहा था। तभी आदिवासियों, दलितों और महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत SC, ST और महिला उद्यमियों को बिजनेस के लिए लोन दिया जा रहा था और इसके तहत 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के लोन मिल रहे थे। सिद्धांत को भी इसी दौरान बैंक से फोन आया कि उन्हें स्टैंड अप योजना के तहत लोन दिया जा रहा है। सिद्धांत को स्टैंड अप योजना के तहत 50 लाख का लोन मिला। इसमें क्या हुआ कि हमारी बिजनेस फिर उठना थोड़ा सा कम हो गया, कि मतलब डाउन 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 होते गए। तो हमें फाइनेंशियल जो है सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। तो हमने बैंक से अप्रोच किया कि जिस बैंक में हमारी बैंकिंग थी, तो वहाँ अप्रोच किया, विजया बैंक है ना, तो उनसे अप्रोच लगातार करते रहे कि हमें बिजनेस में कुछ पैसे चाहिए, फंड्स चाहिए, अगर कुछ ऐसा आपके यहाँ से सपोर्ट मिल जाता है तो हम थोड़ा बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि आइडियाज़ हमारे पास बहुत अच्छा था हमारे पास। तो हमने बैंक से काफ़ी महीने से अप्रोच कर रहे थे। तो फिर उन्होंने भी अपने दिमाग में रखा था कि एक बंदा है जो कि, तो इसी बीच में स्टैंड अप इंडिया का एक स्कीम आया और उनको पता था कि मैं एक दलित परिवार से बिलोंग करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप आ जाओ, आपके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाला है, जो कि जितने भी दलित उद्यमी हैं, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो व्यापार में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का उनको लोन दिया जाएगा, है ना, जो कि अपने बिजनेस में लगा के आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर हमारे लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ थी। फिर हमने उसके लिए प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया कि हमें क्या करना है अगले 3 साल तक के लिए। उनको प्रपोजल बनाया कि ऐसे ऐसे हम लोग बिज़नेस करने वाले हैं। फिर उन्होंने हमारे अप्रोच को स्वीकार किया और फिर उन्होंने 50 लाख का हमें बैंक लोन पास किया, जिसकी बदौलत जो है हम इतने बड़े मॉल्स में हम इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ साथ एक इंडियन ब्रांड डेनिम डेकोर, आप देखोगे मॉल में ज़्यादातर इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उसके बीच में स्टैंड करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक इस योगदान की बदौलत, क्योंकि बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, उनके बहुत सारे चीज़ें होती है जो कि मॉल्स को चाहिए होती है, बहुत सारे फंड्स देने होते हैं उनको मॉल्स में खड़े होने के लिए। तो फिर फंड्स हमारे पास था ही। फिर हमारा जो आइडिया था डेनिम डेकोर का, उसको फिर हमने बढ़ाया।
हमें प्रधानमंत्री के द्वारा जो है स्टैंड अप इंडिया के थ्रू 50 लाख का लोन मिला, जिसके कारण हम सोच पा रहे हैं आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं ये उनकी वजह से ही है। इतने लोग हमारे नीचे अभी काम कर रहे हैं तो वो सब उनकी वजह से ही है, क्योंकि पहले हमारी लिमिटेशन थी, हम 2 लोग ही अफोर्ड कर सकते थे। अभी हमारे पास वर्कर्स हैं और यहाँ पे आप जो भी देख पा रहे हैं ऑफिस है अपना एक प्रॉपर, बहुत जगह आउटलेट है, बाहर भी इंडिया से बाहर भी हमारी सप्लाई होती है। तो ये सब उन्हीं का एक नतीजा है सर, लोन की वजह से। सिद्धांत आज दलित युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि नौकरी के ही पीछे न भागें, अपना ही कुछ काम शुरू करें। शुरुआती संघर्ष होगा, हो सकता है असफलता मिले, लेकिन घबराना नहीं बल्कि अपने को सफल बनाना है। उनका मानना है कि स्टैंड अप योजना का लाभ सभी दलित लोगों को लेना चाहिए जो भी कोई अपना काम खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि स्टैंड अप योजना का ध्येय आर्थिक समानता लाना और दलितों को उद्यमी बनाना है। जो हमारे जितने भी वंचित समाज से बिलोंग करते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि यार कि बिजनेस में जो लोग जिनका इंटरेस्ट है ना, वो बेशक आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, नौकरियां मिल रही है नहीं मिल रही है। अगर कुछ हम ना चाहते हुए भी नौकरी के पीछे भागते हैं, नौकरी में शायद हम जितना पैसा कमा पाते हैं, अब मेरी सैलरी जो थी पुरानी नौकरी में, आज मुझे लगता है कि उससे मैं 5 गुना 10 गुना कई बार मैं उतना ज़्यादा तो सैलरी लोगों को मैं बांटता हूँ। तो इतना दम एक दलित उद्यमी होने के कारण ही हुआ है। अगर मैं नौकरी में नहीं रहता तो शायद इतने सारे 30-30 लोगों को मैं रोजगार नहीं दे पाता, इतने सारे लोगों को मैं सैलरी नहीं बांट रहा होता। देखिए अभी हमारे पास एक अच्छा अवसर है, ये जो स्टैंड अप इंडिया का जो स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम है, इसमें अगर ये स्कीम नहीं होता तो शायद हम इस एक बड़े लेवल पे आप कह सकते हैं अच्छे लेवल पे, तब हमारे पास जब स्टैंड अप इंडिया से पहले की मैं बात कहूँ तो मेरे पास बड़ी छोटी टीम होती थी, 4-5 लोग काम करते थे, खुद मैं भी लगा रहता था। आज भी मैं उतनी ही मेहनत करता हूँ, शायद उससे ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो स्टैंड अप इंडिया होने से ये हुआ, हमें फ़ायदा ये हुआ कि अब हमारे पास टीम बढ़ी, काम करने का जो हमारा तरीका था वो बदला। हम जो एक ज़मीन पे बैठ के काम करते थे, एक हमारा एक लेवल हाई हुआ, जो सोसाइटी के अंदर जो हम एक बराबरी की भावना की बात करते हैं, है ना, मैं अपने लेवल पे मैं बेस्ट कर रहा था। लेकिन अब जो स्टैंड अप इंडिया आया, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक किसी चेयर पे मैं बैठा हूँ, इतने सारे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो स्टैंड अप इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। सिद्धांत कहते हैं कि हम दलितों के पास सिर्फ हौसला ही तो है, बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत होती है, जबकि दलित समाज के पास पूंजी का अभाव होता है। इसीलिए दलित समाज में व्यावसायिक नेतृत्व पनप नहीं पा रहा है। लेकिन अब सरकार SC/ST के सामाजिक और आर्थिक समावेश को लेकर काम कर रही है। इसीलिए दलित समाज को अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। स्टैंड अप जैसी योजनाओं का लाभ लेकर व्यापार में आए, पैसा कमाएं और अपना अलग मुकाम बनाएं। कल तक दूसरों की नौकरी की है तो आज उनको नौकरी पर रखने वाला बने। जिस समाज से मैं आता हूँ तो वहाँ ऐसा कोई ट्रेंड ही नहीं है कि आप आगे चल के बिजनेसमैन बनो, ये तो कोई सोचता भी नहीं है। बस आगे चल के एक सरकारी छोटा सा जॉब मिल गया, उसी में पूरी लाइफ स्पेंड हो जाती है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस तरह की अगर जागरूकता मुझे देख के या हम तीनों को देख के किसी लोगों में आए तो अच्छी बात होगी, वो ज़्यादा सक्सेस होगा हमारे लिए, कि हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा, लोगों का सोचने का दायरा बढ़ेगा। और जो पेरेंट चाहते हैं कि हमारा बेटा आगे चल के सरकारी जॉब भी ले, तो वो लोग भी थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होंगे कि चलो नहीं, एक बिजनेस भी एक ऑप्शन है, जहाँ की ज़रूरी नहीं है कि मैं डिपेंड किसी और पे रहूँ, खुद पे भी डिपेंड मैं। तो ज़रूरी है लोगों में इस तरह की जागरूकता आनी। कोई भी दलित परिवार से लोग ये सोचते हैं कि यार कि मुझे तो नौकरी ही करनी है, मैं तो कुछ नौकरी के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं तो नौकरी छोड़ के बैठा था। मैंने IIT तक की पढ़ाई की, मेरी मास्टर इन डिज़ाइन हूँ मैं, लेकिन मुझे अच्छी खासी नौकरी और भी अच्छी नौकरी मिल जाती और भी पैसा मैं कमाता नौकरी में रहते हुए,
लेकिन सोसाइटी के अंदर आपको बदलाव लाना है, सोसाइटी में अगर समकक्ष आना है। आज जितने भी लोग हम कहते हैं कि मैं दलित हूँ, मैं कोई भी ऊंची क्लास के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, या मैं छोटी जाति का लोग हूँ, ये जो एक बात है, अगर मैं किसी के साथ पैरेलल में अगर खड़ा हो रहा हूँ तो सिर्फ यही बदौलत है कि मैं आज व्यापार कर रहा हूँ, आज मेरे पास कमाने का जरिया है। लोग ये नहीं पूछते हैं आज की डेट में कि आप किस जाति से बिलोंग करते हो, वो हमारा स्टेटस देखते हैं। अगर हमें कुछ आप चाहते हो कि जातिगत भावना सोसाइटी के अंदर खत्म हो या चीजें बदले, हम उसके पैरेलल में खड़े हो, तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और हम अपने आप को चेंज तभी कर पाएंगे जब हमारे पास ताकत होगी, जब हमारे पास पैसे होंगे। और पैसे तभी होंगे, आप नौकरी में रह के एक चाहते हो कि एक हम सिर्फ चपरासी की नौकरी कर लें या ग्रुप डी में भाग रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तो हमारा सोसाइटी कुछ खास चेंज नहीं हो रहा है, हम वहीं के वहीं हैं। हमें सोसाइटी से अलग हटकर सोचना पड़ेगा, हमें व्यापार में आना पड़ेगा। जब हम व्यापार में आएंगे तो हमें पता नहीं होगा कि यार हम किस बियॉन्ड तक, कहाँ तक हम जा सकते हैं। मैं बिहार का बंदा हूँ और हम दलित समाज के जितने भी लोग हैं, हौसला ही तो है आपके पास, हमारे पास हौसला है। और हौसले को कभी कमजोर मत होने दीजिए। हौसला है, हम उसको किसी गलत डायरेक्शन में हम इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को जो वेस्ट कर देते हैं कई बार, उससे बेटर है कि हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करके हम व्यापार की तरफ मूव करें। कि मुझे गर्व होता है कि मैं एक पासवान, एक दलित फैमिली से बिलोंग करता हूं, कि हम जैसे न जाने कितने लोगों ने अपने सरनेम छुपाए होंगे, और आज की डेट में भी हो सकता है कई लोग छुपाते होंगे, ऐसा मैं नहीं कह सकता कि आज की डेट में नहीं छुपाते हैं। तो मुझे गर्व होता है कि यार मैं एक पासवान जाति से बिलोंग करता हूं और ऐसी जगह पे हूं जहां पे 30-30 लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग जातियों से लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग धर्म के लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। कहते हैं व्यापार में लोग जाति नहीं मुनाफा देखते हैं। आर्थिक बराबरी से सर्व समाज के बराबर आ सकते हैं दलित और आदिवासी समाज के लोग, और समाज में जो गाहे बगाहे हम वैमनस्यता देखते हैं वो भी आर्थिक समानता से दूर होगी, तो बाबा साहब आम्बेडकर का समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता का सपना पूरा होगा। दलित समाज को सरकार की नई आर्थिक नीतियों का लाभ लेना चाहिए, जो खास तौर पर दलितों के लिए कारोबार का बेहतर माहौल पैदा कर रही है। सरकार की कई नई आर्थिक नीतियों की वजह से देश में दलितों के लिए कारोबार का माहौल बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी भारत काफी आगे बढ़ा है, जिस वजह से कई नए उद्यमी उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसमें दलित युवा भी शामिल हैं, जिन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर व्यवसाय खड़ा किया और सफलता की नई कहानियां लिख रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे लाखों दलित और आदिवासी युवा सामने आएंगे, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएंगे, अपना व्यवसाय खड़ा करेंगे और देश के विकास में भागीदार बनेंगे।